बड़ा देखो लास्ट लेक्चर में हमने 22 क्वेश्चन किए थे 4.2 के। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें देखो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड ए स्केयर प्लस ए बी बी स्केयर प्लस बी सी प्लस सी सी और ये सी स्केयर। तो देखो टेकिंग स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी कोमा स्मॉल सी कॉमन फ्रॉम C1 कोमा C2 कोमा C3 रिस्पेक्टिवली। तो बाहर हो गया ए बी सी, यहाँ से ए कॉमन गया तो ए रह गया, यहाँ से ए कॉमन लिया तो ए प्लस बी, यहाँ से ए कॉमन लिया तो बी, यहाँ से बी कॉमन आया सी बी प्लस सी, यहाँ से सी कॉमन आया तो ए प्लस सी ए और ये हो गया सी। अब हम लगा रहे हैं ऑपरेशन R1 पे। देखो R1 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मेरे पास बन गया ए बी सी बार, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी, 2 टाइम्स बी प्लस सी और 2 टाइम्स ए प्लस सी। यहां रह गया ए प्लस बी बी प्लस सी ए और ये मेरे पास रह गया सी। अब 2 को मैं कॉमन ले रहा हूं, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, तो बाहर आ गया 2 ए बी सी, यहां रहेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी ए और ये मेरे पास रह गया सी। अब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, देखो R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा R1 माइनस R2, R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा R1 माइनस R2। और मैंने ऑपरेशन लगाया R1 पे R1 माइनस R2, तो मेरे पास रह गया 2 ए बी सी। तो बाहर देखो ये हो गया 0, बी प्लस सी में से बी गया सी प्लस ए में से ए गया सी, ये हो गया ए प्लस बी बी प्लस सी और ये सी। अब हम लगाएंगे C2 पे ऑपरेशन, C2 माइनस C3, बाहर आ गया 2 ए बी सी, देखो ये 0 ये सी, ए प्लस बी में से गया बी माइनस ए, यहाँ पर बी, यहाँ ए और यहाँ पे सी। अब मेरे पास 2 0 बन गई देखो R1 में, तो मैं किसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। देखो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो 2 ए बी सी बार, सी को लेंगे ब्रैकेट, इन दोनों की मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी स्केयर, बीच में माइनस, इन दोनों को माइनस का बी स्केयर प्लस का ए बी स्केयर से बी स्केयर कैंसिल, 2 ए बी सी ब्रैकेट में ये 2 ए बी सी हो गया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, ये आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये हमारा हो गया हैंस प्रूव। तो ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4.2 का 23 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24, एक मिनट, हम चले क्वेश्चन नंबर 24। प्रूव दैट ए स्केयर प्लस 1 ए बी और ए सी, ए बी स्केयर प्लस 1 बी सी, ए बी सी स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस ए स्केयर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमारे को ये प्रूव करना है। अब देखो हमारे को सबसे पहले चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1 है, तो देखो मेरे को यहाँ पर बी स्क्वायर बनाना है, यहाँ पर सी स्क्वायर बनाना है, या हम यहाँ पर बी स्क्वायर बनाए, यहाँ पर सी स्क्वायर बनाए। तो देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो वो आपकी चॉइस है, मल्टीप्लाइंग ए बी सी R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली या C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड R1 R2 R3 बाय A B C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बाहर तो आ गया 1 बाय ए बी सी, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, इसको b से ए बी स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, इसको c से ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। एक बात का ध्यान रखना बेटा, अगर हमने मल्टीप्लाई R1 R2 R3 से किया है तो कॉमन C1 C2 C3 से लेंगे, और हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड C1 C2 C3 को करेंगे तो कॉमन R1 R2 R3 से लेंगे। यहाँ पर मैंने R1 R2 R3 से किया है तो कॉमन C1 C2 C3 से लूंगा। तो टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ हो गया ए बी सी अपॉन में ए बी सी। देखो यहाँ से ए कॉमन लिया तो ये रह गया ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ रह गया बी स्क्वायर, यहाँ रह गया सी स्क्वायर, यहाँ रह गया ए स्क्वायर, यहाँ रह गया बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो मेरे को चाहिए था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। देखो अब हमने ऑपरेशन लगाया R1 पे, ऑपरेटिंग R1 प्लस R2 प्लस R3, तो बाहर तो देखो ABC से ABC कैंसिल, तो मेरे पास रहेगा देखो यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ रहेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, तो मेरे पास बाहर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम देखो 1 1 मेरा रो में है तो मैंने तो ऑपरेशन कॉलम पे लगेगा, और 1 1 अगर कॉलम में होगा तो ऑपरेशन हम रो पे लगाएंगे। तो यहाँ रो में है तो ऑपरेशन कॉलम पे, C1 पे ऑपरेशन लगाया मैंने C1 माइनस C2, और C2 पे लगाया मैंने C2 माइनस C3। तो ये तो होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 0 0 1। देखो यहाँ से क्या माइनस का 1, ये हो गया 0, इसमें से क्या 1, तो इसमें से क्या माइनस का 1, ये होगा बी स्क्वायर, ये होगा सी स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद देखो अब हम करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 भी कर सकते हो आप, C1 में, क्योंकि दोनों जीरो R1 में भी और 2 जीरो C1 में भी है। तो देखो बाहर तो रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट 1 ब्रैकेट, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 इंटू -1 प्लस का 1 माइनस की 0, तो 1 आ गया, तो वैल्यू क्या आ गई, दैट इम्प्लाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल, और ये हमारा होगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बट एक बात ध्यान में फिर बता रहा हूँ, अगर हमने
मल्टीप्लाई R1 R2 R3 को ABC से किया तो कॉमन C1 C2 C3 से लेंगे। अगर आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड C1 C2 C3 को किया है तो कॉमन हम R1 R2 R3 से लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 बता देखो, उसके बाद अब प्रूव दैट बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी ए बी बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी इक्वल टू 0। प्रूफ सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड तो ये बी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए बी सी प्लस ए प्लस बी। अब बेटा एक बात देखो, हमको 0 देखो इस लाइन में बी और सी है, ए नहीं है तो इसको हम करेंगे ए से मल्टीप्लाई। इस लाइन में सी और ए है तो बी नहीं है तो इसको हम करेंगे बी से मल्टीप्लाई। इस पूरी रो में ए बी है लेकिन सी नहीं है तो इसको हम करेंगे सी से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड R1 R2 R3 बाय ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो बाहर आ गया 1 बाय ए बी सी, तो इसको ए से किया तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी ए बी प्लस ए सी। इसको बी से किया तो ये हो गया सी स्क्वायर बी ए बी सी प्लस ए बी। इसको सी से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए सी प्लस बी सी। अब देखो टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। तो यहां गया ए बी सी इंटू ए बी सी अपॉन में ए बी सी। यहां रह गया देखो ए बी सी गया तो बी सी, यहां से ए बी सी गया सी ए, यहां से ए बी गया ए बी 1 1 1, यहां रह गया ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास रह गया देखो ए बी सी तो रह गया बाहर। ऑपरेशन लगाऊंगा मैं C1 पे, C1 प्लस C3। तो बाहर रह गया ए बी सी, देखो C1 में C3 को ऐड करेंगे तो ये बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहां रह गया 1 1 1, ये रह गया ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी और ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन फ्रॉम C1, तो ये रहेगा ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 1 1 1 1 1 1, ये रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल कह दो चाहे सेम, तो दैट इम्प्लाइज ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू में 0। तो सारी वैल्यू आ गई 0 और ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है,
तो ये था मेरे। बट अगर आपको ऐसे ये स्टेप याद ना रहे तो देखो मैंने कहा था कॉलम में 1 1, तो आप 2 जीरो बना लेना, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाए, वहां से भी आंसर आपका 0 आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26. Prove that a plus b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, सी ए बी सी, सी ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए बी बी सी, ए बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2abc, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के लिए, और 6 नंबर में अगर आया तो ये क्वेश्चन देखो लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी का स्क्वायर, सी ए बी सी, सी ए बी सी, बी प्लस सी का स्क्वायर, ए बी सी प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसके पास ए बी है तो इसको सी से मल्टीप्लाई, इसका बी प्लस सी है तो इसको ए से मल्टीप्लाई, इसका सी प्लस ए है तो इसको बी से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, R1 R2 R3 बाय सी ए बी रिस्पेक्टिवली। तो बाहर आ गया 1 बाय ए बी सी, तो यहां हो गया c इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर, और इसको मैंने ऐसे किया है तो सी ए स्क्वायर ए इंटू बी प्लस सी का स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर बी। इसको मैंने बी से किया है तो बी स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर बी इंटू सी प्लस ए का होल स्क्वायर। अब टेकिंग सी ए बी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, तो ए बी सी अपॉन ए बी सी, तो यहां सी कॉमन गया तो यहां करेगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी प्लस सी का स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे, देखो C1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं C1 माइनस C3, और C2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं C2 माइनस C3। बेटे ध्यान रखना C1 माइनस C3 और C2 माइनस C3 लगाना है, C1 माइनस C2 मत लगाना, ठीक है, ये याद रख लेना थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ये 0 और ये सी स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी 0। अब बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां से बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहां पर सी प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो यहां आइडेंटिटी लगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, 0। यहां भी आइडेंटिटी लग गई बी प्लस सी प्लस ए और बी माइनस सी माइनस ए, आइडेंटिटी लगी बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिमिलरली यहाँ पर ये भी 0, यहाँ भी आइडेंटिटी लगी, देखो बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ भी आइडेंटिटी लग गई बी प्लस सी प्लस ए
बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ हो गया सी स्केयर ए स्केयर सी प्लस ए का होल स्केयर। ठीक है, तो अब देखो a प्लस बी प्लस सी यहां से कौन बना रहा है, a प्लस बी सी प्लस सी यहां से कौन बना रहा है, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बेटे पर यहां तक देख लो ध्यान से, मैंने क्या केवल मल्टीपल डिवाइड R1 R2 R3 को सी ए बी से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई, इसको सी से, इसको ए से और इसको बी, इसको ए प्लस बी है, सी नहीं है तो इसको सी से, बी प्लस सी है तो ए से, ए सी प्लस ए है तो इसको बी से। तो यहां तक मैंने देखो मल्टीप्लाई R1 R2 R3 से किया तो कॉमन लूंगा C1 C2 C3 से, सी ए बी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3। फिर मैंने किया देखो C1 माइनस C3 और C2 माइनस C3। ये करने के बाद यहाँ डंटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। उसके बाद अब देखो मैंने ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहां रह गया a प्लस बी माइनस सी, 0 b माइनस सी माइनस ए, 0 b प्लस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए, सी स्केयर ए स्केयर सी प्लस ए का होल स्केयर। तो ये बन गया देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। यहां ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं R3 पे, R3 माइनस R1 प्लस R2। तो यहां क्या बन गया देखो, ये एज इट इज, 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 ये एज इट इज। देखो R3 में से मैं इसको घटाऊंगा तो देखो B से B कट गया, C से C कट गया, तो मेरे पास रहेगी वैल्यू माइनस की 2a। इसमें से इन दोनों को ऐड करके घटाऊं तो B से B कट गया, A से कट गया, वैल्यू रहेगी माइनस की 2c, और यहां क्या रह गया सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस का 2ac। ठीक हो गया, सॉरी इसका स्केयर खोलेंगे सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2ac में से ये घटाएंगे तो मेरे पास वैल्यू रह गई 2ac। अब देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड C1 कोमा C2 बाय C कोमा A रिस्पेक्टिवली, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर अपॉन में AC। इसको मैंने C से किया तो ये बन गया AC प्लस बी सी माइनस का C स्केयर, 0 माइनस का 2ac। इसको मैंने A से करा, 0 AB प्लस AC माइनस A स्केयर माइनस का 2ac। इसको एज इट इज सी स्केयर ए स्केयर 2ac। बट देखो मैंने ये इसलिए क्या, कोई एक जीरो मेरे पास बन चुकी है, अगर मैं इन दोनों को ऐड तो भी जीरो बनेगी और इसको ऐड करूं तो भी जीरो बने, ताकि मेरे जीरो के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब देखो मैंने ऑपरेशन लगाया C1 पे, C1 प्लस C3, और C2 पे ऑपरेशन लगाया C2 प्लस C3। AC प्लस BC, कोई सी स्केयर से सी स्केयर ऐड होते ही 0, 0 में इसको ऐड करेंगे तो a स्केयर, इसमें इसको ऐड किया तो 0। देखो इसमें इसको ऐड करेंगे तो सी स्केयर, इसमें ऐड करेंगे तो AB प्लस AC, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये 0। यहाँ क्या रह गया सी स्केयर ए स्केयर और 2ac। ठीक है, अब हम करेंगे आगे 2 0 बेटा। देखो मेरे पास C3 में R3 में बन चुके हैं, तो हम करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R3, एक्सपेंडिंग अलोंग R3। तो यहां तो बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर अपॉन में AC, और ब्रैकेट देखो यहां 2ac ब्रैकेट, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई AC प्लस BC
ए सी प्लस बी सी इंटू ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस ए सी से ए सी गया, करो मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए सी बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों से ये कैंसिल। तो ये 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, देखो सारे में से ए बी सी कॉमन आ रहे, ए बी सी, तो यहाँ क्या रह गया ए, यहाँ बी, यहाँ सी, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 2 ए बी सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये मेरे किसकी इक्वल आ गई RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 26। इसको थोड़ा ध्यान से करना बेटा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन।